जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय में आज एक ऐसा मामला पहुंचा जिस पर निष्पक्ष जांच अब बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मामला सुनने के बाद सच और झूठ के बीच की खाई को आप भी पहचान नहीं पाएंगे। दरअसल आज से कुछ दिन पहले परसोडी थाना में 7 वर्षीय बच्ची के साथ गलत व्यवहार करने का मामला दर्ज हुआ था। ये आरोप बच्ची की मां ने अपने 55 वर्षीय मकान मालिक सोलिया प्रसाद पर लगाया था। बच्ची की मां के अनुसार सोलिया प्रसाद बिस्कुट के बहाने बच्ची को कमरे में ले गया और गलत व्यवहार करने की कोशिश की। वहीं अब सोलिया प्रसाद के बेटे जो आर्मी जवान हैं, उनके साथ बस्ती के कुछ लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी बातों को रखते हुए इन सभी आरोपों का खंडन किया है। सोलिया प्रसाद के बेटे ने बताया कि किराएदार कई महीनों से भाड़ा नहीं दे रहा था और जब उससे पैसों की मांग की गई तो उल्टा धमकी देने लगी कि वो मकान मालिक को झूठे केस में फंसा देगी और अंत में उसने बच्ची को मोहरा बनाकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। जबकि बस्ती वालों का कहना है कि सोलिया प्रसाद चरित्र के बहुत अच्छे हैं और महिलाओं को सम्मान के निगाह से देखते हैं। अब अगर ये सच में झूठा आरोप है तो ये महिलाओं के द्वारा कानून का दुरुपयोग है। अब इस मामले पर पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर सच को उजागर करना चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जितेंद्र के खिलाफ आए हैं, जो कि मेरा किराएदार है। पिछले 4 महीने से भाड़ा भी नहीं दे रहा था। जब पिताजी ने मांगा उससे तो पिताजी को पहले तो डराया धमकाया, देखा कि अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पे घर पे केवल मम्मी पापा रहते हैं। तो बोला हम भाड़ा नहीं देंगे और आप अगर ज़्यादा कुछ करेंगे ना तो आपको ऐसा फंसाएंगे ना कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और उसने फिर वही जा करके थाना में उसने रिपोर्ट कर दिया और झूठा आरोप लगाया मेरे पिताजी के खिलाफ। अपनी छोटी बच्ची को मार पीट करके उससे झूठा आरोप बयान दिलवा दिया है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ करके, और बिल्कुल जो कि सरासर गलत है। उसने ऐसा आरोप लगाया है। कौन से थाने में? परसोडी थाने में। पिताजी का क्या उम्र होगा? पिताजी का उम्र 55 साल है। क्या नाम है? सोलिया प्रसाद है। अभी आप एसपी साहब के पास मिलने आए हैं, क्या चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो इसका, और जो भी आरोप लगा है पहले तो इसका खंडन हो। कुछ लोगों ने मीडिया में बिना जाने हुए, बिना इसका इंक्वायरी किए हुए गलत मेरे पिताजी का फोटो के साथ खबर चला दिया है, जिसके पिताजी को जो इतने 55 साल में जितना रेपुटेशन था, जितना इज्जत था, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। उन पे इतना आहत पहुंचा है, पिताजी को इतना सदमा पहुंचा है कि अभी वो कितने 4 दिनों से खा नहीं रहे हैं। बिल्कुल उनकी एकदम ऐसी स्थिति गंभीर हो गई है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसा किए हैं उनको इस बात का खंडन करना चाहिए कि जब तक बात क्लियर नहीं आई ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सबकी एक समाज में इज्जत होती है। आप बिना चीज़ें जाने हुए आप किसी का फोटो लगा करके आप खबर चला देंगे तो बिना सोचे हुए कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। चाहते क्या हैं आज आप लोग? चाहते हैं कि भाई इसका तो निष्पक्ष जाँच, और जब तक कुछ नहीं निकलता है वो तो जो कि इतने लोग बता रहे हैं जो कि दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो झूठा आरोप लगाया है वो बिल्कुल मौज से घूम रहा है। एक तो आरोप लगा दिया, बिल्कुल मौज से घूम रहा है। वो कहाँ रह रहा है अभी? वो हम एक दिन जैसा जिस दिन घटना हुई थी उसके अगले दिन वो फिर से घर पे वापस आ गया था। जब मेरे पिताजी लोग थाने गए थे, जब घर पे नहीं थे, उसमें फिर दोबारा वो घर पे आ गया। और जो कि मेरी दीदी जो और एक भाड़ेदार है, इनको धमकाने लगा कि आप इनके साथ में सपोर्ट में खड़ा होंगे तो आपको गोली मार देंगे। ये सब चीज़ें कर रहा था। तो उसी बीच सारे समाज वाले आ गए और समाज में दीदी ने तुरंत 100 नंबर पर डायल करके बुलाया। कितना तारीख का मामला है? ये मामला 13 तारीख का है। तो अच्छा स्वभाव है। एक बेटी का दर्जा दिया है। दोनों हमको 4 साल से हैं और दोनों एक हम भाई मानते दोनों को। चाचा जी बहुत ही अच्छा है। जो आरोप लग रहा है ये गलत आरोप लगाया गया है। कौन लगाया है आरोप? वो 3 तला वाली जो भाड़ा में था, भाड़ादार 4 महीना से है। 4 महीने से फिर ये लोग किराया मांग रहा तो नहीं दिया, तो फिर गलत ये लोग बच्ची का नाम से बदनाम किया। आप भी वहाँ किराए पे हैं? हाँ, 4 महीना से। मेरा एक बेटा के साथ है, हम 9 साल का मेरा बेटा है। हाँ, उस दिन 13 तारीख को मेरा दरवाजा पे आके लात मारा कि दरवाजा खोलिए, नहीं खोलेंगे ना आपको भी मार देंगे, जान से मार देंगे, आपको भी केस कर देंगे। तब हम बंद करके थे। उसके बाद पुलिस वाला को फोन लगाया, पुलिस वाला आया, तब दरवाजा खोला, तब जाकर हम लोग नीचे आए। क्या नाम है? मेरा शोभा देवी। पड़ोसी है। किनके? उनका मालिक का पड़ोसी है।
जिस पर एग्जाम लगा है, झूठा एग्जाम है, तो वो भाड़ेदार लगाया था। हम लोग के बगल में खींच के अपना बेटी को ले गया और बोल रहा था डांट डांट के मार के कि बोलो आंटी से बोलो। तो हम लोग बोल रहे थे कि बोलो क्या बोलना है, तो बोल रही थी कि हम राजपूत का बेटा है, किसी से डरते नहीं है, गाड़ी में गोली मारेंगे। वो सिखाया था, वही बात बोल रही थी। आरोप जो इनके पिता पर लगाया जा रहा है, ये आरोप कैसा है? गलत है ये वाला। हम लोग तो उनके घर में जाते आते हैं, पड़ोसी है, बैठते उठते हैं, लेकिन कभी नहीं हम लोग का ताकते हैं, आंख उठा के कभी नहीं देखे हैं। वैसा नहीं है, सब झूठा एग्जाम लगा हुआ है।